हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंतर्दृष्टि से सीखने का सिद्धांत। और हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले हमने बहुत सारे सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और आपको जो है कोहलर का सिद्धांत बता दिया है और रोजर का सिद्धांत और मैस्लो का भी आपको जानकारी दे चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा अंतर्दृष्टि से सीखने का सिद्धांत है, जो कि अपना कोहलर का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। समग्र आकृति के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, टॉपिक आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैंने हमेशा ही आपको बताया टॉपिक को डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के वह दे सकते हैं। सिर्फ आप एमसीक्यू ना कीजिए, जो है चैप्टर को पढ़िए, समझिए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, समग्राकृति के सिद्धांत को ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन बन गया आपका, समग्राकृति के सिद्धांत अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, या समग्राकृति के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत और समग्र आकृति का सिद्धांत एक ही है। और इसका किसने प्रतिपादन किया है? कोहलर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोहलर ने इसका प्रतिपादन किया है ना। इस सिद्धांत का जन्मदाता जर्मनी का मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्थीमर है। बर्थीमर माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिपादन जो है कोहलर ने किया है, और लेकिन इसका जो जन्मदाता जो कौन है, वह है मैक्स बर्थीमर। ध्यान रखिएगा, समग्र आकृति सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत एक ही हैं, और इसका जो प्रतिपादन है वह कोहलर ने किया है, और इसके जन्मदाता मैक्स बर्थीमर हैं। ठीक है, समझ में आ गई बहुत अच्छे से। देखिए, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। स्किप किए करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर देखिए, एंडरसन के अनुसार अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को एकाएक प्राप्त कर लेने से है। इससे प्रारंभ में होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार चलती है और हल प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र के संसाधन के संदर्भ में होता है। ठीक है, अब देखिए कोहलर ने क्या प्रयोग किया था। कोहलर का प्रयोग देखिए, कोहलर ने एक चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था। किस पर किया था? चिंपांजी पर। ध्यान रखिएगा, कोहलर ने अपना प्रयोग एक चिंपांजी पर किया था। ठीक है, और उस चिंपांजी का नाम क्या था? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके अंदर एक छड़ी रख दी। अब देखिए, क्वेश्चन आपका आता है वो आपका इस तरीके से आता है कि कोहलर ने जिस चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, सुल्तान नाम था। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, क्योंकि ये भी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं। कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस वही है। कई सालों से सिलेबस वही चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला सिलेबस में। तो क्वेश्चन को तो वो कहीं ना कहीं से ही उठाएंगे ही, है ना। तो शुरू में जो है क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे, और अब आप क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, है ना। और रिजल्ट हमेशा ही आपने देखा होगा टेट का, सी-टेट का बहुत ही ज़्यादा बेकार जाता है। क्यों बेकार जाता है? क्योंकि आप लोग तैयारियाँ ठीक से नहीं करते हैं। स्किप करके देखेंगे, नोट्स नहीं ठीक से बनाएंगे, ठीक से तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू करते रहेंगे। और चैनल्स पे ज्वाइन कर लेंगे, 30 क्वेश्चन या 1.5-2 घंटे की, 4 घंटे की आप जो है मैराथन देखते रहते हैं। मैराथन में क्या होता है? मैराथन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस कराते रहते हैं। तो क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस को करने को मना नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्वेश्चंस करने के साथ साथ आप उस टॉपिक को पढ़िए भी, समझिए भी, क्योंकि बिना चैप्टर को पढ़े हुए आप आंसर सिर्फ रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। और हमारा तात्पर्य ये है कि आप क्वेश्चन के आंसर को समझें, जिससे अगर आपको घुमाकर भी दे दिया जाए ना कोई क्वेश्चन, तो आप उसे अच्छे से समझ जाएं तुरंत कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ये आंसर इसका राइट यही वाला है। कंफ्यूज ना हो किसी तरीके से। कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि आपको याद होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर देंगे। तो गलत आपने नहीं करना है, इसलिए पाठ को पढ़ें जरूर। हमारा औचित्य तो सिर्फ इतना है पाठ को पढ़ाने का कि आप पहले पाठ को पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो है कोहलर ने चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था, और चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, और उसके बंद करके उसके अंदर एक छड़ी रख दी थी। पिंजरे के बाहर केले को रख दिया। केले प्राप्त करने के लिए चिंपांजी व्याकुल था, जो बिना छड़ी के कठिन था, मतलब बिना छड़ी के नहीं उठाया जा सकते थे। ठीक है, काफ़ी प्रयास के बाद चिंपांजी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने छड़ी की सहायता से केले को प्राप्त कर लिया। देखिए, छड़ी को जाल में से बाहर निकाला है और उस छड़ी की सहायता से उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उस छड़ी का ऐसा था कि इसमें थोड़ा सा वो टॉपिक
बदला हुआ सा है, मैंने जो पढ़ा हुआ है वो इस तरीके से था कि छड़ी जो है 2-3 पीस में होती है और छड़ी को आपस में जोड़ना होता है। एक सिरे से दूसरे छड़ी टुकड़ा जोड़ते हैं, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरीके से वो छड़ी जोड़ के लंबी करी जाती है। फिर उसके बाद उस छड़ी को बाहर निकाल के उस केले को प्राप्त करके वह अपने पास तक ले आता है। तो इस तरीके से उसने जो चिंपांजी पर प्रयोग किया था, उस प्रयोग से सहायता से, छड़ी की सहायता से केले को चिंपांजी ने, सुल्तान नामक चिंपांजी ने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक प्रत्यक्षीकरण, फिर बुद्धि, समस्या की रचना और अनुभव। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें से 3 दे देंगे, एक नहीं देंगे, या 3 मतलब 3 देने के बाद ये सभी दे देंगे, या इसमें से 1 दे देंगे और बाकी अलग दे देंगे। ठीक है, या 2 दे देंगे और उपयुक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, ऐसा आ जाता है। ठीक है, फिर आता था शिक्षा में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए, पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण, तत्परता का विकास, विषय संगठन, जिज्ञासा का विकास, अनुभवों का प्रयोग, विषय वस्तु की क्षमता अनुसार जो है विषय वस्तु का प्रयोग करना, और प्रेरणा। ठीक है, यह आ जाता है आपका अंतर्दृष्टि के सीखने का सिद्धांत। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। छड़ी जो होती है ना, छड़ी की जैसे आप देखते होंगे 3 टुकड़ों में विभाजित होती है, 2 या 3 टुकड़ों में, और वो ऐसी होती है कि एक दूसरे से वह मतलब जुड़ जाती है आपस में डालने पर। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें एक हुक लगा होता है, और बाहर जो केले रखे होते हैं, वो आप जो है उसमें आराम से केले फंस जाते हैं। इस तरीके से देखिए केले, और फिर ये छड़ी में जो हुक बना होता है, ये आपस में जुड़ने की व्यवस्था होती है, तो चिंपांजी उसे आराम से जोड़ के प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से जो है टॉपिक छूट जाता है। बस इतना आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, स्किप करके मत देखा कीजिए। स्किप करके देखने से हमें भी परेशानी है, आपको भी परेशानी है। हमें भी परेशानी ये है कि हम आपको इतने अच्छे से डीपली बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाद में ये होगा कि भैया हम समझ ही नहीं पाए, आपने कैसे बताया। तो समझ तो जब पाएंगे आप, जब बिना स्किप किए डेली की वीडियो देखेंगे। और हमने तो आपको पाठ्यक्रम के साथ साथ आज से जो है बेसिक से बताया है, पहली चैप्टर से लेके चल रहे हैं। और जो चीज़ हमें लगती है कि आपको डीपली बताना चाहिए, तो उसको हम अलग से टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने जो छोटे छोटे सिद्धांत जो आपके सिद्धांत हैं, उसका छोटे छोटे जो संक्षिप्त परिचय है वो तो पहले ही दे रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इनको हम अलग से बता रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें मालूम है इस चीज़ को आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, इसलिए आपको अलग से ये टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो